On seeing that, the court has ordered that the Aadhaar should be accepted as the 12th document, even as a standalone document. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बिहार में एसआईआर पर चुनाव आयोग अपनी और कितनी बेइज्जती करवाएगा, उसकी जिद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने किया है एक और प्रहार कि मानना ही पड़ेगा आधार। कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि वोटर की पहचान के लिए आधार को 12वें दस्तावेज के तौर पर माना ही जाएगा। बिहार एसआईआर के लिए फिलहाल 11 निर्धारित दस्तावेज थे जिन्हें मतदाताओं को अपने फॉर्म के साथ जमा कराना था। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर कोई फॉर्म के साथ अकेले आधार की कॉपी भी जमा कराता है या पूर्व में जमा कराया हो तो भी उसे वोटर लिस्ट में शामिल करना होगा। आप उसका नाम काट नहीं सकते हैं। इलेक्शन के रूल्स में, एक्ट में सब जगह लिखा हुआ है कि आधार जो है, इनफैक्ट जब कोई वोटर पहली बार अपने आप को रजिस्टर कराता है वो आधार दे सकता है फॉर प्रूफ ऑफ एज, आधार दे सकता है फॉर प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। सिटीजनशिप के लिए सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन देना होता है, यानी 3 चीज वो मांगते हैं, प्रूफ ऑफ एज, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस और सिटीजनशिप। प्रूफ आधार जो है प्रूफ ऑफ एज भी है, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस भी है, कि दोनों चीजें उसमें लिखी रहती हैं। सिटीजनशिप के लिए सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन देना होता है, आप बस डिक्लेयर कर दें कि हम सिटीजन हैं। तो जिन लोगों ने भी ये फॉर्म भरा था उन लोगों का ये तो डिक्लेरेशन ही माना जाना चाहिए कि भाई उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि वो सिटीजन है, इसीलिए वो अपना नाम वोटर्स लिस्ट में डालने के लिए। आपको पता ही है कि बिहार में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के नाम पर 65 लाख से ज्यादा लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। चुनाव आयोग ने साफ बताया था कि हमने किसका नाम क्यों काटा है, इसकी वजह बताने के लिए हम बाध्य नहीं हैं। इतना ही नहीं, वो 65 लाख लोगों की सूची जारी करने को भी तैयार नहीं था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि हम इसके लिए बाध्य नहीं हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद उसे ऐसा करना पड़ा। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी का भी नाम काटने से पहले उसको नोटिस देना पड़ेगा। आप किसी को अपना पक्ष रखने का मौका दिए बगैर मतदान के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। कमाल की बात तो यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीएलओज ने आधार को स्वीकार करना शुरू कर दिया तो चुनाव आयोग ने उनको धमकाना शुरू कर दिया। कोर्ट में राज्यसभा सांसद और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आधार कार्ड स्वीकार करने को कहा था, लेकिन हकीकत यह है कि अभी भी 65 लाख लोगों के लिए आधार स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। बीएलओज को निर्देश दिया गया है कि 11 दस्तावेज जो चुनाव आयोग ने पहले तय किए थे, अगर उनमें से किसी के पास कोई दस्तावेज नहीं है तो उसका नाम मतदाता सूची में नहीं जोड़ा जाए। सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग 11 के बाहर के दस्तावेज यानी आधार को स्वीकार करने वाले अधिकारियों को दंडित कर रहा है। उन्हें बाकायदा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है कि क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस पर कोर्ट ने नोटिस पेश करने को कहा। सिब्बल ने वो नोटिस कोर्ट के सामने पेश कर दिए। उन्होंने कहा कि ये कोई एक घटना नहीं है मिलॉर्ड, अलग अलग जिलों के 24 मतदाताओं के हलफनामे यही बात कह रहे हैं। अब मजाक देखिए कि चुनाव आयोग का पक्ष रख रहे वकील राकेश द्विवेदी ने कहा यह नोटिस हमारी जानकारी में नहीं है, हमारे पास नहीं है। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा यह तो आपके दस्तावेज है, इस पर निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर है, ये कैसे माना जा सकता है कि ये आपकी जानकारी में नहीं होगा। The election commission had issued notices to various block level, booth level officers saying that why are you accepting Aadhaar as a standalone document? You show cause why disciplinary proceedings should not be taken against you. On seeing that, the court has ordered that the Aadhaar should be accepted as the 12th document, even as a standalone document, and that the election commission must issue instructions to all the officers holding this SIR in Bihar to that effect. आधार स्वीकार करने वाले बूथ लेवल ऑफिसर्स को नोटिस पेश किए जाने पर कोर्ट तमतमा उठा।
जस्टिस बागची ने कहा कि इस कारण बताओ नोटिस में सिर्फ 11 दस्तावेजों का ही जिक्र क्यों है। हम स्पष्टीकरण चाहते हैं क्योंकि हमने आदेश पारित करके कहा है कि यह सूची एक उदाहरणात्मक सूची है। पासपोर्ट और जन्म प्रमाण पत्र के अलावा कोई भी नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं है। आधार को स्वीकार करना होगा। इस पर चुनाव आयोग की ओर से पेश एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने कहा, हम पता लगाएंगे कि कौन सा अधिकारी दोषी है। We showed to the court that despite 3 orders of the court that Aadhaar should be accepted along with the other 11 documents specified by the Election Commission, the Election Commission had issued notices to various block level, booth level officers saying that why are you accepting Aadhaar as a standalone document? You show cause why disciplinary proceedings should not be taken against you. मतलब एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग की कोर्ट में भद पर भद पिट रही है, लेकिन वो सुधरने को तैयार ही नजर नहीं आता। इसके पहले उसने कहा था कि सबको अपना फॉर्म फिजिकली जमा कराना पड़ेगा, मतलब कागज पर भरा हुआ और हाथ से हस्ताक्षर किया हुआ फॉर्म ही स्वीकार होगा। इस पर भी चुनाव आयोग को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी अदालत में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि हटाए गए वोटर्स को लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए फिजिकली के अलावा ऑनलाइन आवेदन की अनुमति भी देनी पड़ेगी। मतलब वोटर ऐप पर जाकर अपना आवेदन दे सकते हैं। पहले कोर्ट ने सलाह दी थी कि आप आधार, एपिक यानी मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों को भी मान्यता दीजिए, बार बार कहा, लेकिन चुनाव आयोग ने इससे साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग पर यह भी आरोप लगे कि वो नाम जोड़ने और काटने दोनों के लिए मनमाने तरीके से काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है ये बात, वो तो दिखा भी नहीं रहे हैं कि भाई क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करे गए हैं, किस वोटर ने क्या फॉर्म भरा है, क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करे हैं। देखिए, ये तो इसी से क्लियर है कि ये जो फॉर्म्स हैं ये इलेक्शन कमीशन ने खुद ही भरकर डाल दिए। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने यह भी कहा कि आधार कार्ड को लेकर अगर किसी तरह की शंका हो तो आयोग इसकी जांच करा सकता है। कोई भी नहीं कह रहा है कि चुनाव आयोग अवैध प्रवासियों को मतदाता सूची में शामिल करे। केवल वास्तविक नागरिकों को ही वोट देने की अनुमति होगी, हम इसको मानते हैं। जो लोग फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मतदाता सूची में अपना दावा कर रहे हैं उन्हें इससे बाहर रखा जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो वैध मतदाता हैं उनके वोट देने के अधिकार किसी मनमानी की वजह से प्रभावित हों। प्रशांत भूषण ने कहा कि साफ समझ में आ रहा है जल्दबाजी में चुनाव आयोग ने तमाम मतदाताओं की तरफ से फॉर्म खुद ही भर डाले। देखिए, ये तो इसी से क्लियर है कि ये जो फॉर्म्स हैं ये इलेक्शन कमीशन ने खुद ही भरकर डाल दिए कि जो आवेदन आए हैं एक्सक्लूजन के, उसमें से बहुत सारे आवेदन हैं कि हमको क्यों इंक्लूड कर लिया ड्राफ्ट लिस्ट में, हम तो यहाँ रहते नहीं हैं या हम तो एलिजिबल हैं नहीं। इसका ये मतलब है कि उन्होंने वो आवेदन नहीं दिया। ये आवेदन जो हम लोग शुरू से कह रहे थे, जल्दी में इलेक्शन कमीशन ने खुद ही अपलोड। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कई याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं ने चिंता जताई है कि एसआईआर मतदाताओं के नाम मनमाने ढंग से हटाने की अनुमति देता है, जिससे लाखों नागरिकों को अपने मताधिकार से वंचित होना पड़ सकता है। इससे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रभावित हो सकता है। चुनाव आयोग ने दलील दी है कि उसे इस तरह की कार्रवाई करने का अधिकार है। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि केवल पात्र नागरिकों को ही मतदाता सूची में शामिल किया जाए। कोर्ट ने साफ कहा है कि इसकी प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जाए, और अगर इस प्रक्रिया में अनियमितताएं पाई गई तो हमें इसे लेकर सख्त होना पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।